हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप लोग? तो आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का एक्सरसाइज 1 करने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे वन बाय वन करेंगे। क्वेश्चन है, इन सिस्टम कॉल्ड द स्टार सिस्टम वी हैव 1 स्टार किलोग्राम दैट इज योर 10 की पावर 20 kg, 1 स्टार मीटर है 10 की पावर 8 मीटर एंड 1 स्टार सेकंड है 10 की पावर 3 सेकंड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 जूल इन दिस सिस्टम। देखिए, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है एक नया सिस्टम है और नए सिस्टम में यहाँ लिखा हुआ है 1 स्टार किलोग्राम। तो ये 1 kg स्टार, इसकी वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 20 kg। और यहां पर आपको दिया है 1 स्टार मीटर। तो 1 स्टार मीटर की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 8 मीटर। और 1 स्टार सेकंड ये है 10 की पावर 3 सेकंड। ये आपको दिया हुआ है। तो हमें निकालना है 1 जूल। तो कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो है N1 U1 बराबर N2 U2। तो N1 हमारा क्या है 1 और U1 कितना है जूल, और यहां पर N2 हमें निकालना है और ये जूल स्टार बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो फंडा ये है, यहां पर कॉन्सेप्ट जो लगेगा, कॉन्सेप्ट ये है कि हम जानते हैं 1 जूल, जूल को मैं लिख सकता हूं केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, है ना। और ऐसे ही यहां पर हम जब जूल जे स्टार की बात करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं केजी स्टार मीटर स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्टार का स्क्वायर। तो अब हमें यहां वैल्यू पुट कर देना है। तो 1 kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 हमें निकालना है। केजी स्टार है 10 की पावर 20 kg और मीटर स्क्वायर है 10 की पावर 8 मीटर, और इसका भी क्या है स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 सेकंड का स्क्वायर। तो यहां पे देखो सॉल्व करेंगे तो देखो केजी से केजी जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जाएगा। तो 1 दैट इज इक्वल टू N2 यहां आएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है 20 और यहां इनटू 10 की पावर 16 और नीचे आएगा 10 की पावर 6। तो ध्यान से देखिए, यहां से सॉल्व करोगे तो N2 की वैल्यू जो आ रही है वो 10 की पावर -30 आ रही है। N2 कितना आ रहा है 10 की पावर -30। तो यहां पूछा है कि यहां पे 1 जूल कितने के बराबर हो जाएगा। सो आई कैन से दैट कि 1 जूल जो है इट इज इक्वल टू 10 की पावर -30 स्टार जूल। सो दैट इज द आंसर। तो 10 की पावर -30 स्टार जूल ये आपका आंसर हो जाएगा। A particle is in a unidirectional potential field where the potential energy U of a particle depends on x coordinate given by। तो देखो यहां पर आपको U आपको दिया है, इट इज k टाइम्स ऑफ 1 - cos ax, ये दिया हुआ है। तो हमें यहां पर पूछा क्या है, k एंड a आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द फिजिकल डायमेंशन ऑफ a एंड k। देखो हम जानते हैं कि यहाँ पे कॉस u जो है आपका एनर्जी है, तो u की डायमेंशन विल बी सेम एज द डायमेंशन ऑफ k। तो k की डायमेंशन जो होगा वो u के बराबर होगा। u की डायमेंशन हम जानते हैं इट इज ml2t-2। तो ये आंसर आ गया। और a कॉस के अंदर बैठा हुआ ax, तो हम जानते हैं कि कॉस के अंदर जो बैठा हुआ ax है, तो ax खुद क्या होगा डायमेंशनल होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो ए एक्स की डायमेंशन क्या होगी 0, यानी कि m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। तो a की डायमेंशन निकालनी है और x की डायमेंशन हम जानते हैं l होती है। तो यहाँ पर ये m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। सो a का आंसर, a की डायमेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा l की पावर -1। सो दैट इज द आंसर। तो यहाँ पे k का आंसर है ml2t-2 और a का आंसर है
ये आंसर आ गया। तो ए का आंसर है L-1 और के का है ML2T-2, लिख लीजिए। हाँ जी, the equation for the speed of sound in a gas states that v बराबर है रूट ऑफ गामा के बी टी डिवाइड बाई एम। स्पीड v is measured in meter per second, gamma is a dimensionless constant, t is our temperature in Kelvin, t is temperature in Kelvin, k and m is the mass in kg, ठीक है। फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो आपको यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की एसआई यूनिट यहाँ पर निकालनी है। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि v बराबर दिया है रूट ऑफ गामा के बी टी डिवाइडेड बाई एम। एक काम कीजिए, स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर हो जाएगा गामा के बी टी डिवाइडेड बाई एम। इसको ऊपर ले जाइए तो यहां से के बी निकालते हैं, तो के बी जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो कितना आएगा, एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा टी। तो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई गामा टी, ये आ गया। तो ये के बी की वैल्यू आ गई। तो के बी का अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो देखो एम है मास, तो मास का क्या होता है एम और वी वेलोसिटी है तो एल T-1, और इसका हम करेंगे स्क्वायर, और गामा तो हमारा डायमेंशनलेस है और टेम्परेचर टी का होता है के। तो ये आपका आ गया ML2T-2K-1, ये आ गया। तो यहां पर ये के बी का डायमेंशनल फार्मूला है। तो हमें निकालना है एसआई यूनिट। तो यूनिट कैसे निकालोगे, यूनिट हो जाएगी आपकी, देखो ये एम तो मास होता है केजी, और यहां पर ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर इनटू केल्विन। तो ये आंसर आएगा। तो केजी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर इनटू केल्विन। या इसकी एक और यूनिट हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं ये ML2T-2 एनर्जी होता है, तो एक और यूनिट होगी जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। If energy E, velocity V, and time T are fundamental units, what will be the dimension of surface tension? देखिए यहाँ पर अगर हमें सरफेस टेंशन की निकालने, तो सरफेस टेंशन इसको हम टी या एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सरफेस टेंशन को मैं एस बोलता हूँ। तो एस को हम लिखेंगे ई की पावर ए, वी की पावर बी और टी की पावर सी, ये हो गया। तो एस बराबर अगर ए ई की पावर ए, बी की पावर बी, टी की पावर सी। तो एस का अगर मुझे डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो एस का डायमेंशनल फार्मूला विल बी, हाँ इसका फार्मूला विल बी सेम एज द फार्मूला ऑफ दिस थिंग है ना, ये हम बोल सकते हैं। तो यहां पर अगर एस, एस हमारा क्या सरफेस टेंशन है, तो एस सरफेस टेंशन है, तो इसका फार्मूला हम जानते हैं। सरफेस टेंशन का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो सरफेस टेंशन का अगर हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो कितना आएगा, यहां पर फोर्स होता है ML T-2 और ये L है, तो इट इज MT-2, ये है फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो यहां जस्ट पुट द वैल्यू, तो सरफेस टेंशन का फार्मूला है MT-2 दैट इज इक्वल टू, ई हमारा एनर्जी है, इसका फार्मूला हम जानते हैं ML2T-2 होता है, और इसकी पावर हो जाएगी ए। वी हमारा यहां पर वेलोसिटी है, तो LT-1 की पावर बी, और टी यहां पर टाइम है तो टी की पावर सी। तो यहां पर एम की पावर यहां आएगी ए, एल की पावर निकालेंगे तो ये आएगी 2a, और यहां आएगा प्लस बी, 2a प्लस बी, और टी की पावर आएगी -2a माइनस बी प्लस सी, ये आ गया। तो यहां MT-2
टी की पावर -2। तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ रही है 1, है ना, और ए 2a प्लस बी बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे एल है ही नहीं। तो ए की वैल्यू 1 है तो बी कितना आएगा, -2 आएगा। और यहाँ थर्ड अपना है -2a माइनस बी प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर अगर हम a बराबर 1 रखेंगे तो इट इज -2, और b हमारे पास -2 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा +2, है ना, -2 + 2। तो यहाँ पर प्लस सी, एक मिनट, ये आपका 0 नहीं होगा, ये आपका है -2, है ना, -2 है। तो -2, ए की वैल्यू 1 रखेंगे, बी है -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सी बराबर है -2। तो देखो यहाँ ये गया तो सी की वैल्यू आ गई कितना, -2 आ गया। तो यहाँ पर आपने बी निकाल लिया है, ए निकाल लिया है, सी निकाल लिया है। तो वैल्यू अगर हम रखते हैं तो एस का फार्मूला हो जाएगा ई की पावर ए तो 1 ही है, v की पावर हो जाएगा -2 और t की पावर हो जाएगा -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ s इन टर्म्स ऑफ e, v एंड t। The time period t of a spring mass system depends upon m, spring constant k and length of the spring L। देखिए टाइम पीरियड की बात कर रहा है, तो टाइम पीरियड टी जो है इट डिपेंड्स ऑन, यानी इट इज प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, एम की पावर मान लेते हैं ए है, और के की पावर बी है, एंड एल की पावर सी है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो यहां पर टी हो जाएगा सम कांस्टेंट के टाइम्स ऑफ एम की पावर ए, एंड इस इस कांस्टेंट को कुछ और बोल देते हैं, सम कांस्टेंट, लेट्स से तो यहाँ पर इस कांस्टेंट को हम k1 बोल देते हैं ना, लेट्स कॉल इट k1। तो k1 क्योंकि k हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो m की पावर a, k की पावर b, l की पावर c। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो t का डायमेंशनल फार्मूला, k1 तो हमारा डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, m मास है तो मास m की पावर हो जाएगा a, k हमारा है स्प्रिंग कांस्टेंट तो इसका हम अलग से निकाल लेते हैं, तो k है f/l। तो f होता है ml t -2, और ये नीचे l आएगा तो इट इज नथिंग बट m t -2। तो यानी कि यहाँ पर k का फॉर्मूला आ गया m t -2 की पावर b, और l तो लेंथ है ही, तो l की पावर c। तो कंपेयर यहाँ पे हम m की पावर आ रहा है कितना, a प्लस b, और t की पावर है -2b, और l की पावर है c, ये आ गया, है ना। तो कंपेयर करके यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक तो l की पावर यहाँ c है, वहाँ l है ही नहीं, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 0, और यहाँ t की पावर -2b है, तो t की पावर तो -2b बराबर कितना आएगा b, 1, तो b कितना आएगा -1/2, यानी कंपेयर कर -2b और यहाँ पे पावर कितनी है 1, और अगेन a प्लस बी जो कि m की पावर है, तो यहाँ m है उधर m है ही नहीं, तो बराबर कितना आएगा 0। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो a कितना आएगा, b है -1/2, इधर ले जाएंगे इट विल बी +1/2। तो t का फार्मूला आएगा k1 m की पावर a है दैट इज 1/2, और k की पावर b है दैट इज -1/2, और l की पावर कोई भी नहीं है, 0 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया सम कांस्टेंट k1 रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई k। तो k1 यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो बच्चों होता क्या है कि अभी तो हमने ये डायमेंशनल एनालिसिस करके इसको सॉल्व कर लिया है, लेकिन जब हम इसको बाद में एक्चुअली इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे k1 की जो वैल्यू आती है वो आती है इट इज 2 पाई, कितना आता है 2 पाई इसकी वैल्यू आती है। तो 2 पाई वैल्यू आती है तो हम यहाँ पे k बराबर 2 पाई रूट ऑफ m बाई के लिख सकते हैं, बट अभी एज सच हमें इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है,
है ना। यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K1 है, तो डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन होती है कि हम जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको बस इतना यहाँ से लिखना है। तो T बराबर है K1 रूट ऑफ M बाई K। तो द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पार्टिकल in time t from center of a ring under the influence of its gravity is given by। तो यहां पर आपको x बराबर दिया हुआ है a sin omega t, where a and omega are constant। omega is found to depend on the radius of ring। तो ओमेगा बोल रहा है रेडियस ऑफ रिंग पे डिपेंड करता है, इट्स मास m एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट g। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं ओमेगा की बात कर रहा है, तो ओमेगा देखो हम जानते हैं इसके अंदर ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी साइन के अंदर है, तो ये हम जानते हैं डायमेंशनलेस है, यानी कि एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0। तो ओमेगा का डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ टी को इधर नीचे ले जाएंगे तो पावर आएगा टी की पावर -1, है ना, ये आ गया। तो ओमेगा का डायमेंशन हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ओमेगा डिपेंड्स ऑन, यानी ओमेगा क्या होगा, सम कांस्टेंट के टाइम्स डिपेंड्स ऑन व्हाट, रिंग रेडियस, तो आर की पावर हो जाएगा ए, मास है तो एम की पावर बी, एंड जी है, जी की पावर कितना आएगा, जी की पावर सी हो जाएगा। जी हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो हमें पहले जी की डायमेंशनल फार्मूला निकालना पड़ेगा। कहां से आता है, हम जानते हैं एफ बराबर होता है जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पर जी का ही फॉर्मूला निकाल लेता हूं। तो हम जानते हैं भाई हमें सॉल्व इसको करना है, ठीक है। तो एफ हम जानते हैं जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है, तो जी का फॉर्मूला हो जाएगा, जी का फॉर्मूला हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। तो इसका अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो हम जानते हैं कि यहां पर जी का अगर निकालते हैं तो एफ होता है एम एल टी -2, लेंथ आर लेंथ होगा तो लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। तो जी का अगर हम फॉर्मूला निकालते हैं तो इट इज एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2, एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2। ये हमने जी का वैल्यू निकाल लिया। तो अब हम ओमेगा का एक्सप्रेशन निकालना है। तो ओमेगा का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, तो यहां पर ओमेगा बराबर हमें जानते हैं के आर की पावर ए, एम की पावर बी और जी की पावर सी है। तो ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला होता है कितना, टी -1। के तो कांस्टेंट हटा दीजिए, आर का है एल, एल की पावर ए, एम है एम की पावर बी, और जी, जी का एरा एम -1 L3 T -2। तो m -1 L3 T -2 की पावर सी, तो t की पावर -1 बराबर यहाँ m की पावर यहाँ b है तो b -c, है ना, m की पावर b -c, और l की पावर हो जाएगा a + 3c, और t की पावर है -2c। ठीक है, t की पावर कितना है, -2c है। तो यहाँ कंपेयर करते हैं तो देखो यहाँ पर -2c है या 2c, तो यानी कि आपका -1 बराबर 2c, तो c कितना आया 1/2, और m की पावर है b -c, तो b -c बराबर 0, तो b बराबर c, दैट इज आल्सो 1/2। तो बेसिकली यहाँ पर हमने एक तो c की वैल्यू निकाल ली है और हमने b की वैल्यू भी निकाल ली है। अब बचा कौन, a निकालना है। तो a कैसे निकालेंगे, a निकालना है तो a + 3c, तो बराबर कितना, यहाँ l की पावर a + 3c, वहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर c की वैल्यू हमें a निकालना है, तो a कितना आएगा, इट इज -3c, तो इट इज -3c है 1/2, तो -3/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए का। तो हमें यहां निकालना है ओमेगा, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा के
आर की पावर है ए और ए की वैल्यू है -3/2 और यहाँ पर एम की पावर कितनी है बी, दैट इज 1/2 और जी की पावर कितनी है 1/2। तो यानी कि आप यहाँ बोल सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी है के रूट ऑफ जी एम डिवाइड बाय आर क्यू, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट is orbiting around a planet. Its orbital velocity v naught is found to depend upon नंबर एक है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मास ऑफ प्लैनेट। देखिए क्या लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट, तो वी नॉट जो है इट इज सम कांस्टेंट के, आर की पावर ए, एम की पावर बी एंड जी की पावर सी। यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, है ना। तो ये निकालना है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का हम जानते हैं फार्मूला, ये कितना आएगा, वी नॉट का होता है एल टी -1, ये फार्मूला है। और के हमारा कांस्टेंट है, आर लेंथ है एल की पावर ए और यहाँ एम की पावर बी और जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इसका हम अलग से निकालते हैं। तो हम जानते हैं फार्मूला एफ बराबर होता है जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जी का फार्मूला आएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। तो जी का डायमेंशनल फार्मूला अगर हम निकालते हैं तो एफ होता है एम एल टी -2 और आर लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो जी का फार्मूला हो जाएगा एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2, ये आ गया। तो जी की वैल्यू यहां रखेंगे तो एम की पावर है -1, एल की पावर है 3 और टी की पावर है -2 और इसकी पावर हो जाएगा सी। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो एम की पावर यहां बी है यहां पर, तो बी -c हो जाएगी, ठीक है। और एल की बात करेंगे तो यहां पावर ए है और यहां आएगी +3c और टी की बात करेंगे तो माइनस कितना आएगा 2c, ये आया। तो एल टी -1, तो इसको हम कंपेयर करेंगे, यहां पर इसको हम अगर कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करेंगे तो हम जानते हैं यहाँ t की पावर -2c है वहां 1 है, तो -2c इज इक्वल टू -1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, c की वैल्यू 1/2 आ गई। एंड b -c बराबर हो जाएगा 0, तो b बराबर आ गया c, इट इज 1/2। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे a + 3c बराबर 1, a + 3c बराबर 1। तो a + 3c बराबर 1 है, तो a की वैल्यू निकालनी है और c कितना है 1/2, तो a + 3/2 इज इक्वल टू 1। तो a कितना आएगा 1 - 3/2 कितना आएगा -1/2, -1/2। तो b और c आ गया 1/2 और a कितना है -1/2, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें निकालना वी नॉट है, तो वी नॉट हो जाएगा k टाइम्स ऑफ एम की आर की पावर है ए कितना है -1/2, तो आर की पावर है -1/2 और यहाँ पर दूसरा था एम की पावर हो जाएगा 1/2, एम की पावर कितना है 1/2 बी और सी भी कितना है 1/2 है और जी की पावर है 1/2। तो वी नॉट आ गया के रूट ऑफ एम जी, या इसको हम जी एम बोल देते हैं, रूट ऑफ जी कैपिटल एम बाई आर, है ना, कि -1/2 है तो आर जो है नीचे चलाएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो दैट इज आवर आंसर। Assume that the largest stone of mass m that can be moved by a flowing river depends upon velocity of flow v। तो यहाँ लिखा है मास m जो है इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ फ्लो v।
तो v की पावर हो जाएगा a, एंड डेंसिटी d, तो डेंसिटी d की पावर है b, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की पावर है c। तो निकालना क्या है हमें, इफ m वेरी इज द kth पावर ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो हमें v की जो पावर है वो निकालनी है। तो कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं यहाँ पर m का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। तो m का तो फार्मूला कैपिटल M हो जाएगा, v वेलोसिटी है तो l t माइनस 1, और इसकी पावर a हो जाएगा, d डेंसिटी है, m l की पावर -3 की पावर हो जाएगा b, और g हमारा एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो l t की पावर -2 की पावर हो जाएगा c। तो यहां पर देखिए m की पावर निकालेंगे तो ये m की पावर हो जाएगा b, है ना, एंड l की पावर यहां पर आ रहा है a, और यहां आ रहा है -3b, और यहां आ रहा है c, तो a -3b प्लस c, और t की पावर आएगा -a और -2c, है ना, तो -a और यहाँ आएगा -2c, क्यों यहाँ टाइम है नहीं। तो ये आपका m आ गया। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ b है, यहाँ 1 है, तो b = 1 आ गया। अब देखिए यहाँ b = 1 है, और इस एक्सप्रेशन की बात करें तो a -3b प्लस c बराबर 0, तो b बराबर 1 है, यानी a प्लस c बराबर कितना आया 3। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, और यहाँ -a -2c बराबर 0, तो a प्लस 2c बराबर 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो a प्लस c बराबर 3 है। तो यहां पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना a की वैल्यू है, तो c यहां से कितना आएगा 3 - a, तो c की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो a प्लस ट्वाइस ऑफ c कितना है 3 - a बराबर 0। तो यहां कितना आएगा ये, तो a प्लस 2 × 3 दैट इज 6 -2a बराबर 0, तो a -2a, तो यानी आपका a सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 6। तो इसी को उसने k बोला है, तो इसमें k की जो वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि हमने पावर a बोला है, वहां क्वेश्चन में उसको पावर को k बोल रहा है, तो आंसर विल बी योर 6। Quito, a city in Equator, and Kampala, a city situated in Uganda, both lie on the equator. The longitude of Quito is 82 degree 30 minute west, and that of Kampala ये दिया है 37 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर ये अर्थ है, लेट से ये अर्थ है, एंड लेट से ये हमारा इक्वेटर है ना, लेट से ये हमारा इक्वेटर है। तो इक्वेटर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक सिटी है और एक सिटी यहाँ पर है। तो यहाँ पर अब आपको लिखा है ये सिटी हमारा कौन सा है इक्वेटर, और ये हमारा कौन सा है कंपाला। ये एंगल दिया है कितना है 82 डिग्री 30 मिनट, और ये एंगल कितना है, ये है 37 डिग्री 30 मिनट। तो इनका सम निकालिए। तो अगर मैं यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट में ऐड करता हूँ 37 डिग्री 30 मिनट, तो इसको ऐड करेंगे तो 30 यानी ये हो जाएगा 1 डिग्री, 0 हो जाएगा। तो 7 + 2 दैट इज 9 1 10, तो 8 प्लस ये आएगा 120 डिग्री। कितना आ गया, इट इज 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इसके बीच का एंगल हुआ। तो ये पूरा एंगल हमारा कितना है, इट इज 120 डिग्री। ठीक है, तो लिखा है ए अलोंग द शॉर्टेस्ट सरफेस पाथ। सरफेस का पाथ मतलब आपको ये पाथ निकालना है,
भाई अगर मैं अर्थ के सरफेस पे चलता हूँ तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा। अगर इसकी रेडियस आर है तो आपका ये डिस्टेंस में मान लो एस बोल रहा हूँ, तो एस हो जाएगा आर थीटा। तो आर हमें दिया है 6.4 10⁶, इट इज इन मीटर। और एंगल हम लेंगे रेडियन में, तो 120 डिग्री होता है कितना, 2π/3। तो दैट इज द आंसर। तो एस बराबर आ गया 6.4 इंटू 2π/3। ठीक है, तो पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट बोला कि द अलोंग द डायरेक्ट थ्रू द अर्थ। तो अर्थ के थ्रू अगर हम जाते हैं, अर्थ के थ्रू अगर हम जाते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, तो इसको डायरेक्टली ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब ये बन गया क्या, ये बन गया हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि ये आर है, ये आर है, ये आर है। तो हम जानते हैं कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है तो ये आर है और ये पूरा एंगल कितना है 120 डिग्री। तो इस डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूं। तो यहां पर आपको ये कुछ ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाई देगा। यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं इस लाइन पर, तो हम जानते हैं ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। तो बेसिकली हमारा ये है इक्वेटर और ये है कंपाल। थ्रू अर्थ कितना डिस्टेंस होगा, तो हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस अगर x मान लिया तो ये भी x होगा, तो आंसर होगा 2x। तो हम जानते हैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो x डिवाइडेड बाय r। और साइन 60 होता है √3/2, दैट इज इक्वल टू x/r। तो यहां से 2x कितना आएगा, √3r। और 2x ही है हमारा डिस्टेंस बिटवीन E एंड के, डायरेक्ट डिस्टेंस है ना। तो ये आएगा, तो आपका आंसर आ गया √3 टाइम्स ऑफ r। r कितना है 6.4 10⁶ मीटर, दैट इज द आंसर। Use the approximation 1 plus x की पावर n is equal to 1 plus nx where mod of x is very very less than 1 to find approximate value of root of 99। देखिए यहाँ रूट ऑफ 99 है, ऑप्शन ए पहले हम देखेंगे। तो रूट ऑफ 99, तो इसको हम लिखेंगे रूट ऑफ 100 - 1 लिख सकते हैं। 100 को बाहर निकाल देते हैं, तो 100 बाहर आएगा तो रूट ऑफ 100 बाहर आएगा, तो इट इज 10। अंदर क्या बचा रहेगा, इट इज 1 - 1/100, और रूट है तो पावर हो जाएगा 1/2। तो बेसिकली अगर हम यहां बात करते हैं इट इज 10 और 1 - 1/100 हो जाएगा 0.01, और इसकी पावर है 1/2। तो इसको हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 + x की पावर n बराबर 1 + x। बट ध्यान रखना बच्चों, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब मॉड ऑफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो देखो यहाँ पे 0.01 जो है वो 1 के कंपेरिजन में बहुत छोटा ही है। तो यहाँ पर 10 और ये होगा 1 और ये -0.01 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 10, 1 - 0.005। तो 10, तो 1 में से इसको घटाएंगे, इट विल बी 0.995, और मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज 9.95। समझ में आ गया। तो √99 की वैल्यू कितनी आ गई, 9.95, दैट इज द आंसर। अब इसका बी पार्ट है वो करते हैं हम। तो बी पार्ट है हमारे पास 1/1.01। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.01 की पावर -1। ठीक है, अच्छा ये लिखेंगे 1 + 0.01 और इसकी पावर है -1। तो इसको हम 1 बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे तो 1 - 0.01 ये हो जाएगा। तो 1 - 0.01 कितना है, 0.99 हो जाएगा। तो आपका बी पार्ट है उसका आंसर है 0.99, ए पार्ट है 9.95, दैट इज द आंसर।
यूज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ साइन 8 डिग्री। देखिए हम जानते हैं इफ एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो सिंपली थीटा होती है, कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है सिंपली 1 होती है, और टेन थीटा की वैल्यू जो होगी इट इज ऑल्सो सिंपली थीटा। तो यहां पर हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो यहां पर आपको दिया है साइन 8 डिग्री, बट ध्यान रखना यहां जो थीटा लिया जाएगा, जो थीटा जो आप यहां लिखोगे वो रेडियन में लेंगे। किस में लेंगे? इट इज इन रेडियन, ये होता है फार्मूला। तो साइन 8 डिग्री को हम लिखेंगे 8 × पाई/180। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये आएगा 2, इट इज 2 पाई/45, ये आंसर आएगा। तो पहला पार्ट बी पार्ट है 10 5 डिग्री, ये हो जाएगा 5 × पाई/180 है ना। तो हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आएगा? पाई/36, दैट इज द आंसर। गिवन एफ बराबर है ए वेक्टर बाई टी वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, द डायमेंशंस ऑफ ए इज। तो ए की डायमेंशन क्या होगी वो निकालना है। तो एफ बराबर है ए बाई टी, तो ए की डायमेंशन विल बी सेम एज एफ इंटू टी। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। तो फोर्स का तो हम जानते हैं एम एल टी -2 होता है, और टी हमारा टाइम है ही। तो ये आ गया एम एल टी -1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय। तो यहां पर एक्स दिया हुआ है, कितना दिया है? V0/अल्फा 1 - e⁻⁻अल्फा टी, वेयर V0 इज अ कांस्टेंट एंड अल्फा यहां पर एक पॉजिटिव नंबर है। द डायमेंशन ऑफ आपको निकालना है V0 एंड अल्फा। देखो ई की पावर है -अल्फा टी, तो हम जानते हैं अल्फा टी जो है डायमेंशनलेस होगा, यानी इसको मैं 1 लिखता हूं, या m⁻0 l⁻0 t⁻0 भी लिख सकते हैं, जो की वैल्यू होती है 1, है ना। हम जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 तो क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। तो अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला निकालना, टी का डायमेंशनल फार्मूला टी होगा, तो इसको 1 लिखेंगे तो अल्फा का फार्मूला हो जाएगा, अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला विल बी t⁻⁻1, दैट इज द आंसर। अब देखिए अल्फा का निकाल चुके हो, हम जानते हैं कि यहां पर x है, x बराबर है V0, तो x का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही होगा V0 अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला। तो x हमारा l है, v है l t-1, अल्फा का हमें मालूम ही है फार्मूला, सॉरी V0 का ही हमें निकालना है, V0 का निकालना है, V0 का निकालना है। अल्फा हमारे पास है t-1, तो V0 का डायमेंशनल फार्मूला विल बी एल t-1। तो V0 का फार्मूला है एल t-1। इक्वेशन स्टेट फॉर अ रियल गैस एट हाई टेम्परेचर इज गिवन बाय P बराबर दिया है nRT/V-V, ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट A इन द इक्वेशन, A जो लिखा है इसकी डायमेंशंस हमें निकालना है, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट A निकालना है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं
P प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी सेम एज nRT डिवाइडेड बाई V माइनस V का डायमेंशनल फॉर्मूला, इट इज सेम एज A डिवाइडेड बाई T की पावर 1/2 V इंटू V प्लस B का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमें A का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं m l माइनस 1 t माइनस 2 होता है। A का हमें निकालना है, T टेम्परेचर है तो ये हो जाएगा K की पावर 1/2। ये वॉल्यूम और V प्लस V भी वॉल्यूम है, तो L की पावर हो जाएगा 6। तो इसको ऊपर ले जाइए, तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो m, यहाँ L की पावर -1 है, यहाँ L की पावर 6 है, तो L की पावर कितना आएगा 6 माइनस 1 दैट इज 5, और T की पावर -2 है, और K की पावर 1/2 दैट इज द आंसर।